वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले हफ्ते या पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक की चर्चा की थी, आम और पपैया। मीन्स एक इंसान आम होता है, दूसरा इंसान पपैया होता है। दोनों का फल देने का टाइम अलग है। इवन दो दोनों के बीच को अगर सेम वक्त में डाले, पपैये में शायद 1.5 साल में फल आएगा और आम में शायद 4 साल, 5 साल, 6 साल लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान का अपना खुद का ग्रोथ का एक वक्त होता है। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था। सोल्यूशन ये है कि अपना कंपैरिजन दूसरों से नहीं होना चाहिए, अपना कंपैरिजन अपने पास्ट परफॉर्मेंस से होना चाहिए। तो ये कंपैरिजन क्या होता है ना, मैं हमेशा अधिकांश वक्त पर ये सुनता हूँ लोगों से कि तुम कब सेटल होंगे, व्हेन आर यू गोइंग टू सेटल इन लाइफ। जैसे कि मेरे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल वाले दिन थे, यानी कि 80-90 लाख के कर्जे थे, फिर उसमें से मैं स्ट्रगल कर कर निकल रहा था। सो आई लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक घर, गाड़ी, बंगला, सब चीज मुझे बेचना पड़ा। और आई वॉज मीटिंग अप पीपल, सो फ्यू ऑफ माई सीनियर पीपल लाइक दे वर आस्किंग मी, प्रजेश तू कब सेटल होगा। तेरे साथ में जो पढ़ा करते थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो दे कहाँ कहाँ निकल गए, कहाँ सेटल्ड है और क्या जबरदस्त जिंदगी जी रहे। तो मैंने उनको पूछा कि सर, मतलब ये सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड सेटल का मतलब क्या होता है। देख, उनके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला है, सब चीज है, सेटल्ड है, उन लोग शादी हो गए, बच्चे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे। सो डेफिनेशन देखो सेटलमेंट का, डेफिनेशन देखो सक्सेस का। और इस दरमियान मैंने कब तकरीबन कई सारे बच्चों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मेरे कोचिंग क्लासेस से, मेरे मैथ्स सिखाने से हुआ। बट हम उसको परिभाषा सक्सेस में नहीं लेकर आते। कहा जाता है कि टिल 18th सेंचुरी ये सक्सेस का डेफिनेशन नहीं था। आर्टिशंस, फार्मर्स, फिशरमैन्स, पॉटर्स, ये जो छोटे छोटे व्यवसाय चलाते थे, ये बार्टर सिस्टम में अपनी जिंदगी जीते थे। यानी कि मेरे पास पॉट है, सामने वाले का फिश है, तो मैंने उसको पॉट दे दिया, उसने मुझे फिश दे दिया और एक्सचेंज में काम हो गया। सो देयर वाज नो, कहते ना कि सक्सेस होना है, हमको सक्सेसफुल होना है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं था। फिर कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स बनने लग गए, चीजें मार्केट में आना स्टार्ट हो गई। तो एक डेफिनेशन, परिभाषा सक्सेस की बनाई गई कि अगर तुम्हारे पास फलाना गड़ी ना हो तो आप कामयाब नहीं कहलवाओगे। आपके पास 3 BHK, 2 BHK फ्लैट, आपके पास गाड़ी ना हो, या पर्टिकुलर लग्जरियस चीजें आपने नहीं ली, तो यानी कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो ये सब डेफिनेशन बनने लगा और शायद इंसान उसी सक्सेस के पीछे भागने लगा। और उसी के साथ आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं, ये सब इंसान की जिंदगी में आ गए। और एंड ऑफ द डे में जब पूछा जाता है कि आर यू सक्सेसफुल इन लाइफ, तो काफी सारे जन कहते हैं कि सर क्या मजा है इतना सब कमा कर। सो हार्वर्ड का एक सर्वे में एक जगह पढ़ रहा था कि ना इंसान को खुशी किस में मिलती है, घर, गाड़ी, बंगले, पैसे में, मटेरियल एस्पेक्ट्स में, कि किस में मिलती है। उसके ऊपर उन्होंने 75 years का लॉन्ग सर्वे किया था, रिसर्च किया था। उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखते हुए 500-600 प्लस शायद कुछ नंबर्स थे, सैंपल स्पेस, और 75 years तक इसके ऊपर एक निगरानी रखते हुए पीपल वर हैप्पी एट व्हाट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड व्हाट वाज देयर डेफिनेशन। वो क्या लगा, इनिशियली ऐसा लगता होगा कि घर, गाड़ी, बंगला हो। इवेंचुअली उन्होंने 75 years के बाद ये कंक्लूड किया कि सक्सेस इज इक्वल टू हैविंग स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप। I have 5,000 people on the Facebook, but not even 5 even turned on my funeral. मेरे Facebook में, सोशल मीडिया में 5,000, 10,000 लोग हैं, लेकिन मेरे जनाजे में 5-6 लोग भी नहीं आ पाए। तो स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप अगर इंसान के पास हो, तो एंड ऑफ द जिंदगी में वो कह सकता है, यस आई डिड समथिंग इन माय लाइफ। माय फ्रेंड्स, ये सक्सेस सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ को अगर मैं देखता हूँ, टटोलता हूँ, तो मुझे देखता हूँ कि मैं कैन आई से आई एम सक्सेसफुल, यस, बिकॉज इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई कोर इंटरेस्ट, यानी कि अगर मैंने अपने कोर कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया, जो भी मेरा स्वधर्म है, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा इनेट टैलेंट है, इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद
यूजिंग दैट कोर कॉम्पिटेंस इफ आई कैन ग्रो इन माई लाइफ, है ना, पहले से बेहतर करना। इंसान की जिंदगी में ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है और उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सो देर इज ऑलवेज शुड बी अ ग्रोथ इन लाइफ। हमेशा ग्रो करते रहना, पहले से बेहतर करना है बहुत जरूरी। नहीं तो हम ऐसा लगेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स अमाउंट या कुछ आ गया मेरे पास, या कुछ भी एक ऐसा सेटलमेंट हो गया जैसे कि डेफिनेशन है लोगों का, तो हम बोलते हैं यस नाउ दिस इज इनफ एंड देन डाउनफॉल स्टार्ट्स। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ग्रोथ करते रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से नहीं काम होता है। ग्रोथ करते हुए एक तो सबसे पहले अपने कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करो, यानी कि आपकी इनेट कैपेबिलिटी हो सकता है, टीचिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, एनीथिंग इट कैन बी। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, एक मोटिवेशनल कोच हूँ, तो ये मेरा इनेट टैलेंट है और मैं इसको आइडेंटिफाई करते हुए अपने लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। बट ग्रो करने से काफी नहीं होता, ग्रो करने के साथ साथ कंट्रीब्यूट करना भी बहुत जरूरी होता है। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन इज द पर्पस ऑफ लाइफ। कंट्रीब्यूट करना, if I can add value into the life of people through the services, through the products which I am having, so then I feel कि yes, हम जब आए इस पृथ्वी में तो खुद भी ग्रो किए और साथ साथ में अपनी इस जर्नी में कई सारों को साथ में लेकर, जो रिलेशनशिप कहते हैं। यानी कि मैं अकेला ग्रो किया तो क्या मतलब, लेकिन मैं कई सारे लोगों को मेरे साथ अपनी जर्नी में साथ में लेना और फॉर्मूलाज देना कि हाउ आई कुड ग्रो एंड क्या टैलेंट मैंने अपने अंदर लेकर आए जिसके वजह से मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो आप भी ग्रो कीजिए। तो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, बीइंग अ टीचर, मुझे एंड ऑफ द डे में पगार मिलता है या फिर जो भी पैसे मिलते हैं, लेकिन उस दरमियान जब मैं मैथ्स सिखाता था तो कई सारे बच्चों के लाइफ में वो मैथ्स के चैलेंजेस को अगर मैं रिजॉल्व कर सकूं ताकि वो कॉन्फिडेंट बच्चा बन सके, वो आईटी में जाए जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्किल्स उसके स्ट्रांग रहे और उसी के जरिए उसको कुछ जॉब अच्छा मिल जाए। तो बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप पे पिंग करते हैं कि सर आपने उस बचपन में मुझे मैथ्स सिखाया था तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है एंड टुडे आई एम एन आईटी लीड, आई एम आईटी कंसल्टेंट और समथिंग बिकॉज माय मैथ्स इज स्ट्रांग, या एनी अदर फील्ड। तो अच्छा लगता है कि जब मैं ग्रो कर रहा था मेरे इस प्रोफेशन में, पैसे कमा रहा था, जो कुछ भी है मैं साथ साथ में कंट्रीब्यूट भी कर पा रहा था। तो मेरे दोस्तों कुछ भी हो, छोटा सा काम हो, लाइफ में शुड नोट टू कंट्रीब्यूट। दोनों चीज करोगे तो मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि रात को आपको पीस ऑफ माइंड आएगा। सक्सेस का एक बहुत बड़ी परिभाषा है कि अगर आप रात को जो भी काम करें, छोटा से बड़ा, माय फादर इज अ स्मॉल लाइक सुपरवाइजर इन along with a builder, 76 के एज में टचवुड वो आज भी काम पे जाते हैं। और रात को जब सोने जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको 2 घंटे 3 घंटे लगते रहेंगे सोने, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट एंड ही स्लीप्स। मतलब 12 आवर्स भी आएगा तो उनको पता नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड अ साउंड स्लीप। और मेरा तजुर्बा रहा है कि ये साउंड स्लीप तभी मिलता है जब आप ग्रो कर रहे हो और कंट्रीब्यूट करते हो। कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू कंट्रीब्यूट एंड ग्रो यू विल गेट साउंड ऑफ स्लीप एंड दैट इज सक्सेस एज पर माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में। बोलते सक्सेस इज इक्वल टू रिलेशनशिप, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं। चंद सिक्कों के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए हम कभी कभी रिश्तों को छोड़ देते हैं। और तो मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि रिलेशनशिप बना के रखो, आज नहीं तो कल वो रिलेशनशिप आपको बहुत काम आएगी, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, अच्छी टीम बनाने में। सो माय फ्रेंड्स, सक्सेस इज आइडेंटिफाई। अच्छा समझो ठीक है, अगर आपको आपका कोर इंटरेस्ट नहीं पता चला, जो भी है फिर उसको दिल से कीजिए। मराठी में कहते कि जे आवडीचं काम नाही भेटलं तर जे भेटलं ते आवडीने करा। आपके इच्छा अनुसार अगर आपको कोई काम नहीं मिला तो जो भी मिला उसको अच्छी मन से, अच्छी इच्छा से कीजिए। देखो फिर आपका कोर इंटरेस्ट वही बन जाएगा। तो मुझे मोदी जी का स्टेटमेंट हमेशा याद रहता है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, कि कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का सपना देखो, करने करने में तुम बन जाओगे। तो करते रहिएगा, दिल से कीजिएगा, अपने इनर कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके ग्रो करो, कंट्रीब्यूट करो, विल गेट पीस ऑफ माइंड। दैट सक्सेस, आम और पपैया। थैंक यू सो मच। माय नेम इज प्रजेश ट्रॉस्की, आई एम अ टीचर, ट्रेनर, लाइफ कोच। ऐसे ही कुछ जिंदगी के पहलुओं के ऊपर कुछ ना कुछ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आई वुड लाइक टू throw light on various aspects of life. Thank you so much.